Hello everyone, welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. I am Shweta. So आज की वीडियो है क्लासिकल मैकेनिक्स की सेकेंड वीडियो. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था लैग्रेंजियन और कॉन्स्ट्रेंट्स किया था डिस्कस एंड अलॉन्ग विद दैट जो है सर्टेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था. सो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स वो हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स, हैमिल्टोनियन, इक्वेशंस ऑफ मोशन. So these topics are very important from exam point of view. From each of the topic जो पेपर अभी कंडक्ट हुआ था मेरिटोरियस का एंड जो प्रीवियस ईयर पेपर अगर मैं एनालाइज करें तो यहाँ इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो अपार्ट फ्रॉम कंप्लीटिंग द थ्योरी टुडे जो MCQs हैं उनको भी हम साथ में डिस्कस करेंगे. एंड टुडेज वीडियो इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ दीज एग्जाम लाइक मास्टर कैडर फिजिक्स, लेक्चरर फिजिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स and CSIR NET Physics, IIT JAM Physics, GIST Physics. So first topic is cyclic coordinate. जो Lagrangian है that we know depend upon three coordinates QK dot, QK and T. जो QK dot है that is representing generalized velocity. QK stands for generalized coordinate and T stands for time. सो अभी जो लेक्चरर का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वहाँ पे ये क्वेश्चन था कि जो लैग्रेंजियन है उसके कोऑर्डिनेट्स का नेम क्या है. ठीक है, तो ये भी फैक्ट जो है आपको पता होना चाहिए दैट लैग्रेंजियन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड टाइम. सो लैग्रेंजियन अगर जो लैग्रेंजियन एल है दैट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ क्यूके. क्यूके एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है. अगर लैग्रेंजियन उसका फंक्शन नहीं है देन व्हाट विल हैपन. सो जब आप जो लैग्रेंजियन है उसको विद रिस्पेक्ट टू क्यू के डिफ्रेंशिएट करोगे तो आंसर जो है वो ज़ीरो आएगा बिकॉज क्यू के जो है दैट इज़ जो लैग्रेंजियन है दैट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ क्यू के, दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन लैग्रेंजियन. सो दैट्स वाई जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो. और यही जो क्यू के फंक्शन जो क्यू के यहाँ पर कोऑर्डिनेट है इसी को हम कह देते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेट. साइक्लिक कोऑर्डिनेट का अनदर नेम जो है दैट इज़ इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो इसको किसी भी नेम से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट कौन सा है, इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट कौन सा है. सो दे आर जस्ट वन एंड द सेम थिंग. सो दिस इज़ द कंडीशन फॉर अ कोऑर्डिनेट टू बी साइक्लिक. अगर आप उसके विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करोगे लैग्रेंजियन को आंसर क्या आएगा, ज़ीरो. बहुत आसान है. सो लैग्रेंजियन जो होता है दैट इज इक्वल टू टी माइनस वी. टी स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी, वी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एनर्जी. टी माइनस वी को हम कहते हैं लैग्रेंजियन. अब यहाँ पर जो है हम लैग्रेंजियन को विद रिस्पेक्ट टू क्यू के डॉट डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो कर्ल एल अपॉन कर्ल क्यू के डॉट इज इक्वल टू कर्ल टी बाय कर्ल क्यू के डॉट माइनस कर्ल वी अपॉन कर्ल क्यू के डॉट. जो कंजर्वेटिव सिस्टम होता है वहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ क्यू के, नॉट क्यू के डॉट. सो दैट्स वाई जो है पोटेंशियल का एनर्जी का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू के डॉट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो. तो ये वाली टर्म तो ज़ीरो हो गई. वट वी आर लेफ्ट विद कर्ल एल अपॉन कर्ल क्यू के डॉट इज इक्वल टू कर्ल टी बाय कर्ल क्यू के डॉट. बस यहीं से जो है हमें जनरलाइज मोमेंटम का फार्मूला मिल जाएगा. सो कर्ल एल बाय कर्ल क्यू के डॉट इज इक्वल टू कर्ल टी बाय कर्ल क्यू के डॉट. इतना हमें मिल गया ये एक्सप्रेशन. टी जो है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर. वी जो है दैट इज़ वेलोसिटी. वेलोसिटी को यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर देंगे क्यू के डॉट से. तो यहाँ पर हम टी की जगह लिख सकते हैं हाफ एम क्यू के डॉट स्क्वायर. ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर को हमने लिखा है हाफ क्यू एम क्यू के डॉट स्क्वायर. यहाँ पर जो क्यू बिकॉज यहाँ पर हमने बात की है जो पार्टिकल्स जो कंस्ट्रेंट्स जिनके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, के. तो यहाँ पर उन सब के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी ऐड होगी देन वी विल गेट द काइनेटिक एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू अ लैग्रेंजियन. बस नेक्स्ट स्टेप में जो है आपने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देना है बिकॉज जो पार्टिकल 0, 1, 2, 3, 4 हैं जब आप उनको क्यू के डॉट के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करोगे तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा. सिर्फ जो क्यू के पार्टिकल होगा उसके विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन होगी एंड हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हाफ एम के बिकॉज ये केथ पार्टिकल है एंड यहाँ पर क्या आ गया, क्यू के. सिर्फ केथ पार्टिकल रहेगा. ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है तभी आपको पता चलेगा कि एम को जो है हमने एम के क्यू कर दिया बिकॉज जो जब यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्टिकल लिया जिसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू ज़ीरो. क्यू ज़ीरो को जब आप क्यू के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करोगे तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा. ऐसे आप क्यू को चेंज करते जाओगे 1, 2, 3, 4 अप टू केथ पार्टिकल तक.
सो जब kth पार्टिकल आएगा तब डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी, विच विल बी हाफ m को हमने चेंज कर दिया m kth तक, और जो q k डॉट स्क्वायर है उसका डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा 2q k डॉट। फाइनली जो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच गया m k q k डॉट। बिकॉज अब नेक्स्ट स्टेप ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कर्ल l अपॉन कर्ल q k डॉट इज इक्वल टू m k q k डॉट। क्या ये जो है मोमेंटम उससे रिलेट कर रहे हैं? बिकॉज जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, p इज इक्वल टू एम वी। यहाँ पर जो v है दैट इज रिप्रेजेंटिंग जनरलाइज वेलोसिटी, जब उसको कन्वर्ट करेंगे वो क्या बन जाएगा q k डॉट। तो इसको कॉरस्पॉन्डिंगली हम लिख सकते हैं जो कर्ल l अपॉन कर्ल q k डॉट है दैट इज इक्वल टू m k q k डॉट विच इज इक्वल टू p k, एंड p k स्टैंड्स फॉर जर्नलाइज्ड मोमेंटम। ठीक है, तो ये फार्मूला है जर्नलाइज्ड मोमेंटम का। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए बिकॉज रिपीटेडली आप देखोगे आगे ये फार्मूला यूज़ होगा। ये जो पी के है विच इज़ जनरलाइज्ड मोमेंटम, ये कौन सा जनरलाइज्ड मोमेंटम है? सो ये पी के जो है इट इज़ जनरलाइज्ड मोमेंटम एसोसिएटेड विद जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू के। ये क्यू के से रिलेट करता हुआ मोमेंटम है। ठीक है, पी के इज अ मोमेंटम, इट्स दैट जनरलाइज्ड मोमेंटम विच इज़ एसोसिएटेड विद द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू के। इस लाइन को ध्यान से जो है अपने दिमाग में बैठाना। अब यहाँ पर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है उसको डिराइव करना है, जिसके बेसिस पर जो है एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था अभी प्रीवियस ईयर में। देखो यहाँ पर कैसे इसको करेंगे। फॉर अ कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए हमने लैग्रेंजियन इक्वेशन लिख ली, डी बाई डी टी कर्ल एल अपॉन कर्ल क्यू के डॉट माइनस कर्ल एल अपॉन कर्ल क्यू के इक्वल टू 0। ठीक है, तो लैग्रेंजियन हमने लिख लिया फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। देन अगर तो कहते जो क्यू के है, जो एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू के है, अगर वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो क्या होता है? अभी हमने पढ़ी उसकी कंडीशन क्या होती है। अगर कोई कोऑर्डिनेट साइक्लिक है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम लैग्रेंजियन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा 0 के इक्वल। तो कर्ल एल अपॉन कर्ल क्यू के इज इक्वल टू 0, ये हमने यहाँ पर कंडीशन लिख दी। तो अब ये कंडीशन को हम लैग्रेंजियन इक्वेशन में पुट करेंगे। जैसे हमने पुट किया, देखो ये टर्म 0 हो गई, हमारे पास सिर्फ रह गया डी बाई डी टी कर्ल एल अपॉन कर्ल क्यू के डॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे एक टर्म देखो कर्ल एल अपॉन कर्ल क्यू के डॉट, ये जनरलाइज मोमेंटम नहीं बन रहा जो अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो वही तो फार्मूला है, ये कर्ल एल अपॉन कर्ल क्यू के डॉट इज जनरलाइज मोमेंटम पी के। तो यहाँ पर हमने जो है कर्ल एल अपॉन कर्ल क्यू के डॉट की जगह पर यहाँ लिख दिया पी के। सो पी के जो है बिकॉज डी बाई डी टी कॉरस्पॉन्डिंग टू पी के इज इक्वल टू 0, विच मीन्स पी के जो है वो कांस्टेंट बन गया। कब कांस्टेंट बना पी के? जब जो है क्यू के, जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू के है, व्हेन इट इज साइक्लिक देन एसोसिएटेड जनरलाइज मोमेंटम टू इट विल बिकम कांस्टेंट, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसको अच्छे से मार्क कर लेना, अच्छे से नोट डाउन कर लेना इसे। तो ये हमारा जो है स्टार रिजल्ट है, तो इसको आपको ज़रूर अच्छे से पता होना चाहिए। रिजल्ट देखो क्या है, इफ़ क्यू के इज़ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेट देन द जनरलाइज मोमेंटम पी के एसोसिएटेड विद क्यू के इज कंजर्व्ड और कांस्टेंट। ठीक है, अब पता चल गया ना आपको रिजल्ट कैसे बना। जैसे हमने क्यू के को साइक्लिक कोऑर्डिनेट किया, कॉरस्पॉन्डिंग टू उसके लैग्रेंजियन 0 हो गया। जो डी बाई डी टी कर्ल एल अपॉन कर्ल क्यू के डॉट था दैट बिकम्स जनरलाइज मोमेंटम का वो फार्मूला था। जनरलाइज मोमेंटम क्या हो गया? कांस्टेंट। कौन सा जनरलाइज मोमेंटम कांस्टेंट हुआ? जो उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट से रिलेट कर रहा था। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट, नेक्स्ट वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट अनदर टॉपिक विच इज हैमिल्टोनियन फंक्शन। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हैमिल्टोनियन देखो, लैग्रेंजियन हमने देखा था, लैग्रेंजियन था फंक्शन 3 कोऑर्डिनेट का, जनरलाइज वेलोसिटी, जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड टाइम। अब हैमिल्टोनियन को देखते हैं। जो हैमिल्टोनियन एच है, इसको एच से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू समेशन ऑफ के पार्टिकल्स पी के क्यू के डॉट माइनस एल। दिस इज वन ऑफ द फार्मूला ऑफ हैमिल्टोनियन। ये फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब हमें लैग्रेंजियन गिवन होगा और हैमिल्टोनियन फाइंड आउट करना होगा, या फिर हमें हैमिल्टोनियन गिवन होगा लैग्रेंजियन फाइंड आउट करना होगा। मीन्स जब इंटर कन्वर्जन करनी होगी, इन दैट केस हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। जो हैमिल्टोनियन है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ दीज 3 कोऑर्डिनेट्स। क्यू जो है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग जनरलाइज कोऑर्डिनेट, पी जो है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग जनरलाइज मोमेंटम, टी स्टैंड्स फॉर टाइम। तो यहाँ पर सिर्फ जो लैग्रेंजियन से क्या अलग है? जनरलाइज्ड मोमेंटम। ठीक है, वहाँ पर जनरलाइज्ड वेलोसिटी है लैग्रेंजियन में, और हैमिल्टोनियन में क्या है? जनरलाइज्ड मोमेंटम। ये फ़र्क बस ध्यान में रखना, वहाँ क्यू के डॉट आ जाता है, यहाँ पर पी है। जो नेक्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन्ड है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसको हम हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशंस भी कहते हैं, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं।
कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन इक्वेशंस ऑफ मोशन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होंगी, उनको हम डराइव करेंगे एंड उन इक्वेशन ऑफ मोशन को आपको याद रखना है बिकॉज दे विल बी यूज्ड इन वेरियस फार्मूलाज। सो ईजी टू ड्राइव दिस। जैसे एच है जो हैमिल्टोनियन है, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ क्यू पी टी। अब इसको लिखेंगे कैसे हम, अगर हमने डी एच फाइंड आउट करना है तो डी एच जो है वो हो जाएगा इक्वल टू समेशन ऑफ के कर्ल एच अपॉन कर्ल क्यू के डी क्यू के प्लस समेशन ऑफ के कर्ल एच अपॉन कर्ल पी के डी पी के प्लस कर्ल एच अपॉन कर्ल टी डी टी, ठीक है। तो हमने डिफ्रेंसिएशन जो है इसका लिख लिया। यहाँ पर हम वही इक्वेशन लिखेंगे जो बिगिनिंग में मैंने आपको बताई थी, हैमिल्टोनियन एंड लैग्रेंजियन को रिलेट करती है इक्वेशन। H इज इक्वल टू समेशन ऑफ के पी के क्यू के डॉट माइनस एल। तो इसको अब हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो डी एच क्या आ जाएगा इक्वल टू समेशन ऑफ के क्यू के डॉट डी पी के प्लस समेशन ऑफ के पी के डी क्यू के डॉट माइनस डी एल, ठीक है। तो यहाँ पर बिकॉज 2 टर्म्स आर देयर तो पी के को एक बार रख के हमने क्यू के डॉट का डिफ्रेंसिएशन लिख लिया एंड क्यू के डॉट को रख के हमने पी के का जो डिफ्रेंसिएशन है उसको लिख लिया। तो इस तरीके से हमारे पास डी एच की 2 इक्वेशंस आ गई। देखो सेकेंड इक्वेशन है, देखो यहाँ पर लैग्रेंजियन प्रेजेंट है। तो लैग्रेंजियन तो हमें पता है, ठीक है। लैग्रेंजियन जो 3 कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन है वो हमें पता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी एल को फाइंड आउट करके उसको भी पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो एल जो है उसको हम लिख देंगे तीनों फंक्शंस के विद रिस्पेक्ट टू, जो कि है क्यू के डॉट एंड टी। अब इसके विद रिस्पेक्ट टू उसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी एल आ गया समेशन ऑफ के कर्ल एल अपॉन कर्ल क्यू के डी क्यू के प्लस समेशन ऑफ के कर्ल एल अपॉन कर्ल क्यू के डॉट डी क्यू के डॉट प्लस कर्ल एल अपॉन कर्ल टी डी टी। तो अब डी एल की जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है उसको हम इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो डी एल की वैल्यू को हमने थोड़ा सा और चेंज किया, यहाँ पर जो पी के डॉट आ रहा था उसकी जगह पे हमने कर्ल एल अपॉन कर्ल क्यू के लिख दिया। फाइनली जब हमने डी एल की वैल्यू पुट की, हमारे पास डी एच की सेकेंड इक्वेशन रेडी हो गई, जो कि है समेशन ऑफ के क्यू के डॉट डी पी के माइनस समेशन ऑफ के कर्ल एल अपॉन कर्ल क्यू के डी क्यू के माइनस कर्ल एल अपॉन कर्ल टी डी टी, ठीक है। तो इस तरीके से एक फर्स्ट इक्वेशन थी जो हमने विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स लिखी थी, और एक ये सेकेंड इक्वेशन आई जो हमने लैग्रेंजियन सब्स्टिट्यूट करके एंड पी के क्यू के डॉट की वैल्यू पुट करके निकाली। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, जो फाइनल स्टेप यहाँ पर बस यही है, इन दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है और हमारे पास जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन रेडी हो जाएंगी। उससे पहले जो है यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है कर्ल एल अपॉन कर्ल क्यू के, इसकी वैल्यू भी हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो लैग्रेंजियन इक्वेशन वी विल टेक वन मोर टाइम। डी बाई डी टी क्या होता है, कर्ल एल अपॉन कर्ल क्यू के डॉट माइनस कर्ल एल अपॉन कर्ल क्यू के इज इक्वल टू 0। जो कर्ल एल अपॉन कर्ल क्यू के डॉट है उसकी वैल्यू होती है पी के जनरलाइज मोमेंटम, यहाँ पर इट इज़ इक्वल टू कर्ल एल अपॉन कर्ल क्यू के। तो पी के को डी बाई डी टी जब हम करेंगे, क्या इसको हम पी के डॉट लिख सकते हैं, तो डी बाई डी टी ऑफ पी के को हमने लिख दिया पी के डॉट। तो फाइनली जो कर्ल एल अपॉन कर्ल क्यू के है वो भी पी के टर्म में आ गया पी के डॉट। तो अब इस वैल्यू को भी हमने यहाँ पुट कर दिया। नाउ वी हैव अ सिमेट्रिकल डी एच, ठीक है। तो क्यू के पी के की फॉर्म में जो है हमारे पास डी एच है। यहाँ पे हमें लैग्रेंजियन रिमूव करना था बिकॉज वी नो जो हैमिल्टोनियन है वो फंक्शन है जनरलाइज मोमेंटम का, जनरलाइज कोऑर्डिनेट का एंड टाइम का, ठीक है। तो वहाँ से जो है हमने बिगिनिंग से लैग्रेंजियन को यहाँ रिमूव किया और डी एच की कुछ वैल्यू इस तरह से हमारे पास इक्वेशन रेडी हो गई। नेक्स्ट स्टेप इज जो डी एच हमने बिगिनिंग में लिखा था एंड जो डी एच हमने अब कैलकुलेट किया, इन दोनों इक्वेशंस के कॉफिशिएंट को हमने कंपेयर करना है। चलो फिर पहला कॉफिशिएंट कंपेयर करते हैं। तो डी क्यू के कॉफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में जो उसका कॉफिशिएंट है वो है कर्ल एच अपॉन कर्ल क्यू के, एंड सेकेंड इक्वेशन में जो उसका कॉफिशिएंट है दैट इज माइनस पी के डॉट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ये बन गई। फिर हम डी पी के कॉफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, जो कि बन जाएंगे क्यू के डॉट इज इक्वल टू कर्ल एच अपॉन कर्ल पी के। देन लास्ट तो टाइम के कॉफिशिएंट्स हैं, ठीक है, उनको जब हम कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा माइनस कर्ल एल अपॉन कर्ल टी इज इक्वल टू कर्ल एच अपॉन कर्ल टी। सो ये तीनों इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको तीनों इक्वेशंस आनी चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो क्या है, क्यू के डॉट इज इक्वल टू कर्ल एच अपॉन कर्ल पी के। बस ये पता चल गया हमें जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें क्यू के डॉट एंड पी के है और वो हैमिल्टोनियन से रिलेट करती हुई इक्वेशन है। उसके बाद जो है सेकेंड इक्वेशन में आप देखो क्या है, बस पी के एंड क्यू के की जो पोजीशन है वो इंटरचेंज हो गई है। पी के जो है
जो पी के है वो आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, क्यू के की जगह पर आया तो बन गया पी के डॉट इज इक्वल टू कर्ल एच अपॉन कर्ल क्यू के, बस यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। लास्ट इक्वेशन आपको बहुत ईजी है याद रखनी, दैट माइनस कर्ल एल अपॉन कर्ल टी इज इक्वल टू कर्ल एच अपॉन कर्ल टी। ठीक है, तो इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट 3 रिजल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ हैमिल्टोनियन। ये तीनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके बेसिस पर एमसीक्यूज फॉर्म होते हैं। सो फर्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, इफ़ अ गिवन कोऑर्डिनेट इज साइक्लिक इन लैग्रेंजियन इट विल ऑल्सो बी साइक्लिक इन हैमिल्टोनियन। समझे ना बात क्या है, देखो यहाँ पर जैसे क्यू की कोऑर्डिनेट है वो लैग्रेंजियन में साइक्लिक है, मतलब उसके विद रिस्पेक्ट टू लैग्रेंजियन जो है वो 0 है, देन वो हैमिल्टोनियन में भी साइक्लिक होगा, विच मीन्स उसके रिस्पेक्ट टू जो है हैमिल्टोनियन भी 0 होगा। समझ लगी ना बात ये। अब इसको प्रूव भी कर लेते हैं। तो इफ़ क्यू के इज साइक्लिक, अगर हमें पता है क्यू के जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है अगर वो साइक्लिक है, देन उसके विद रिस्पेक्ट टू लैग्रेंजियन क्या हो जाएगा 0। कर्ल एल अपॉन कर्ल क्यू के विल बी इक्वल टू 0, और कर्ल एल अपॉन कर्ल क्यू के जो है वो में क्या मिल जाता होता है, जनरलाइज्ड मोमेंटम पी के डॉट यहाँ पर आता है। ये हमने यूज़ किया अभी, रिजल्ट हमने जब हमने लैग्रेंज इक्वेशन जो हमने पुट की थी वहाँ पे अभी हमने रिजल्ट निकाला है, ये कर्ल एल अपॉन कर्ल क्यू के जो है दैट इज इक्वल टू पी के डॉट बन जाता है ये। तो यहाँ पर जो है बिकॉज कर्ल एल अपॉन कर्ल क्यू के जो है वो 0 के इक्वल है, इट मीन्स जो पी के डॉट है वो क्या आ जाएगा 0 के इक्वल। यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं विच इज़ माइनस पी के डॉट इज इक्वल टू कर्ल एच अपॉन कर्ल क्यू के। अभी हमने डराइव की है इक्वेशन। अब यहाँ पर पी के डॉट जो है वो तो 0 हो गया, लैग्रेंजियन से हमें फाइंड आउट हुआ अगर साइक्लिक है कोऑर्डिनेट तो पी के डॉट 0 बन जाता है। अब पी के डॉट 0 को हम यहाँ पुट कर देते हैं। जैसे आपने पी के डॉट को 0 पुट किया तो यहाँ पर कर्ल एच अपॉन कर्ल क्यू के जो है वो क्या बन गया 0 के इक्वल। अगर किसी के विद रिस्पेक्ट टू जो है हैमिल्टोनियन के विद रिस्पेक्ट टू वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट के विद रिस्पेक्ट टू जब हम हैमिल्टोनियन फाइंड आउट करते हैं अगर आंसर 0 आता है इट मीन्स वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होता है साइक्लिक। तो यहाँ पर हमें ये बात प्रूव होगी कि अगर कोई कोऑर्डिनेट जो है दैट इज साइक्लिक इन लैग्रेंजियन देन इट विल ऑल्सो बी साइक्लिक इन हैमिल्टोनियन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज इफ हैमिल्टोनियन जो है, यहाँ पर देखो हैमिल्टोनियन वी नो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स जो कि हैं जनरलाइज्ड, यहाँ पर होता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड मोमेंटम एंड टाइम। ठीक है, तो वी विल मेक यूज़ ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हियर विच इज़ कर्ल एच अपॉन कर्ल टी इज इक्वल टू माइनस कर्ल अपॉन कर्ल एल अपॉन कर्ल टी। तो यहाँ पर एक आप बात देखो, जो लैग्रेंजियन है, लैग्रेंजियन यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि टाइम का यहाँ पर फंक्शन है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एक कंडीशन हम देखें, इफ़ द लैग्रेंजियन एल डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम टी एक्सप्लिसिटली, यहाँ पर इस टर्म का बहुत इंपॉर्टेंस है। सो वी कैन सी टाइम क्लियरली हेयर, कर्ल एल अपॉन कर्ल टी, मतलब एल को हमने विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट किया है पार्शियल डेरिवेटिव, और अगर यहाँ पर एल जो है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम एक्सप्लिसिटली, इन दैट केस क्या होगा कर्ल एल अपॉन कर्ल टी विल बी इक्वल टू 0। और अगर हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करें तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो एच है मीन्स जो कर्ल एच अपॉन कर्ल टी है वो भी 0 के इक्वल हो जाएगा, विच इम्प्लाइज जो एच है दैट बिकम कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पर आपको बात ध्यान में रखनी है कि एच कॉन्स्टेंट कब है, एच इज़ कॉन्स्टेंट व्हेन लैग्रेंजियन डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम एक्सप्लिसिटली। ठीक है, जब ये लाइन आएगी देन एच बिकम्स कॉन्स्टेंट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इफ़ लैग्रेंजियन इज़ नॉट एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम द एनर्जी फंक्शन इज़ द कांस्टेंट ऑफ मोशन। एनर्जी फंक्शन हम किसको कह रहे हैं, हैमिल्टोनियन को। ठीक है, अगर लैग्रेंजियन जो है वो टाइम का एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है तो जो एनर्जी फंक्शन है वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ मोशन। और इसको जो यहाँ पर हैमिल्टोनियन है एनर्जी फंक्शन है इसको हम कह देते हैं फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ मोशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज जैकोबीज इंटीग्रल। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है ये। तो थर्ड जो है यहाँ पर रिजल्ट देखो क्या है, इफ़ टाइम टी नॉट अपीयर इन द लैग्रेंजियन एक्सप्लिसिटली, तो वहाँ पे यही मेजर डिफरेंस है जिसको आपको ध्यान में रखना है। वहाँ पर हमने क्या लिखा था, इफ़ लैग्रेंजियन इज़ नॉट एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर है अगर जो टाइम है वो लैग्रेंजियन में एक्सप्लिसिटली मतलब डायरेक्टली अपीयर नहीं हो रहा है। अब आप देखोगे लैग्रेंजियन में टाइम अपीयर नहीं हो रहा होगा लेकिन इसको यूज़ करके हमारे पास एक रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर जैसे हमने एच का एक्सप्रेशन कौन सा यूज़ करना है, हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू सिग्मा के पी के क्यू के डॉट माइनस एल। वी नो दिस, जो यहाँ पर पी के है उसको हमने कर्ल एल अपॉन कर्ल क्यू के डॉट भी हम लिख सकते हैं, हमने
मैनी टाइम्स वी हैव डराइव दिस। तो इसको हमने पुट किया, माइनस एल आ गया। अब जो एल है उसको हमने लिखा टी माइनस वी, ठीक है। तो एल की जगह यहाँ पर हम पुट कर देंगे टी माइनस वी, एंड जो यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं उसके विद रिस्पेक्ट टू उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो फाइनली देखो एच आ जाएगा इक्वल टू सिग्मा के क्यू के डॉट कर्ल टी अपॉन कर्ल क्यू के डॉट माइनस सिग्मा के क्यू के डॉट कर्ल वी अपॉन कर्ल क्यू के डॉट माइनस एल। तो यहाँ तक जो है हमारा एक्सप्रेशन आ गया। एल में यहाँ टाइम देखो आपको डायरेक्टली अपीयर नहीं हो रहा है। तो अगर एक जो सिस्टम है वो कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड वेलोसिटी, ठीक है। तो वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की फंक्शन होता है। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, जो कर्ल वी अपॉन कर्ल क्यू के डॉट वाली टर्म है उसको हम ज़ीरो कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास टू टर्म्स रह जाएंगे, एच इक्वल टू सिग्मा के क्यू के डॉट कर्ल टी अपॉन कर्ल क्यू के डॉट माइनस एल। अब यहाँ पर टी, ये सिमिलर एक्सप्रेशन जैसे हमने किया हुआ है पहले। टी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ हाफ एम वी स्क्वायर। वी यहाँ पर क्यू के डॉट को रिप्रेजेंट करेगा। तो कर्ल टी अपॉन कर्ल क्यू के डॉट को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, कैसे आएगा। कर्ल टी अपॉन कर्ल क्यू के डॉट इज इक्वल टू कर्ल अपॉन कर्ल क्यू के डॉट, और यहाँ पर जो है हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो फाइनली जो है हमारे पास आंसर आ गया एम के क्यू के डॉट। तो बस अब हमने यहाँ पर क्या करना है, ये वैल्यू पुट कर देनी है टी की जगह, कर्ल टी बाय कर्ल क्यू के डॉट की जगह। सो एच जो है फाइनली बन गया इक्वल टू सिग्मा के क्यू के डॉट एम के क्यू के डॉट माइनस एल। अब यहाँ पर देखो क्यू के डॉट टू टाइम्स प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्यू के डॉट स्क्वायर। सो जो एम के क्यू के डॉट स्क्वायर है वो क्या है, दैट इज़ अ काइनेटिक एनर्जी टी। जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फार्मूला होता है हाफ एम के क्यू के डॉट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर टू को जो है हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो टू टी जो है दैट विल बी इक्वल टू एम के क्यू के डॉट स्क्वायर। अब ये वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने एम के क्यू के डॉट की जगह, स्क्वायर की जगह टू टी लिख दिया। सो एच जो है वो आ गया इक्वल टू टी प्लस वी। टी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, वी इज़ पोटेंशियल एनर्जी विच मीन्स टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। रिजल्ट की आप लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो, ओनली देन आप दोनों केसेस में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इफ़ लेग्रेंजियन एल डज नॉट इन्वॉल्व टाइम, इफ़ टी डज नॉट अपीयर इन लेग्रेंजियन एक्सप्लिसिटली, ठीक है। तो अगर ऐसा लिखा हो कि लेग्रेंजियन में टाइम नहीं इन्वॉल्व है या लेग्रेंजियन में जो टी है वो अपीयर नहीं हो रहा एक्सप्लिसिटली, अपीयर टर्म देखना आप, फंक्शन जब आए एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम डज नॉट अपीयर, डज नॉट प्रेजेंट एक्सप्लिसिटली, ठीक है। जब वो वाली टर्म आए तब हमने यूज़ करना है इट इज़ अ कांस्टेंट ऑफ टाइम। एंड व्हेन यहाँ पे हमने देखा कि जो टी था लेग्रेंजियन में नहीं अपीयर हुआ ना, तभी मैंने डेरिवेशन ऐड की है सो दैट आप डिफरेंस समझ पाओ। जो प्रीवियस था रिजल्ट सेकंड वाला, वहाँ पे हमने कर्ल एल अपॉन कर्ल टी को क्लियरली लिखा था, ठीक है, लिखा था कि ये एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है, यहाँ पर इसको ज़ीरो कर रहे हैं। लेकिन जब हमने थर्ड रिजल्ट किया वहाँ पर हमने एल को विद रिस्पेक्ट टू टी कहीं नहीं यूज़ किया, राइट। तो इसलिए जो है यहाँ पे एल डज नॉट इन्वॉल्व टाइम, डज नॉट अपीयर इन लेग्रेंजियन, मतलब डायरेक्टली जो है वो अपीयर नहीं हो रहा है। तो उस केस में जो है हैमिल्टोनियन विल रिप्रेजेंट द, यस, हैमिल्टोनियन विल रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो इसको ज़रा ध्यान से देखना पॉइंट्स को। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू के इज कॉल्ड साइक्लिक इफ, ठीक है। तो कोई भी कोऑर्डिनेट जो है वो साइक्लिक तब बन जाता है जब उसके विद रिस्पेक्ट टू लेग्रेंजियन जो है वो क्या आ जाता है, ज़ीरो के इक्वल, ठीक है। तो साइक्लिक की कंडीशन क्या है, कर्ल एल अपॉन कर्ल क्यू के इज इक्वल टू ज़ीरो विच इज़ ऑप्शन थर्ड, ठीक है। कर्ल एल अपॉन कर्ल क्यू के इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ अ कंडीशन फॉर द कोऑर्डिनेट टू बी साइक्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ क्यू के इज़ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेट देन, तो यहाँ पर एक और करेक्टरिस्टिक भी है जनरलाइज कोऑर्डिनेट का जब वो साइक्लिक बन जाता है, दैट उसके विद रिस्पेक्ट टू जो मोमेंटम है दैट बिकम्स इक्वल टू कांस्टेंट, मीन्स जनरलाइज्ड मोमेंटम एसोसिएटेड विद दैट साइक्लिक कोऑर्डिनेट बिकम्स कंजर्व्ड कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ लेग्रेंजियन ऑफ अ कंजर्वेटिव सिस्टम डज नॉट कंटेन टाइम एक्सप्लिसिटली, समझ पाए ना इस टर्म को, डज नॉट कंटेन टाइम एक्सप्लिसिटली, इट इज़ नॉट द एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन, वैसे भी आपको ऑप्शन से भी समझ लग जाएगा, टी माइनस वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऐसा नहीं होता, लेग्रेंजियन कॉन्स्टेंट नहीं होता। टी प्लस वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब एनर्जी कॉन्स्टेंट हो जाती है, हैमिल्टोनियन कॉन्स्टेंट हो जाता है। थर्ड है टी इज इक्वल टू ज़ीरो, फोर्थ है वी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर क्लियरली जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगी।
लेग्रेंजियन जो है दैट डज नॉट कंटेन टाइम एक्सप्लिसिटली, मतलब कर्ल एल अपॉन कर्ल टी जो है जब ज़ीरो के इक्वल हो जाता है देन एच बिकम्स अ कांस्टेंट ऑफ मोशन, और एच जो होता है दैट इज़ टी प्लस वी। समझ लगी ना बात ये? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने कल टेलीग्राम पे भी ऐड किया था टेलीग्राम पे, लेकिन आई गेस कंप्लीट क्वेश्चन नहीं ऐड हुआ। क्वेश्चन देखो क्या है, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि जब जो कंजर्वेटिव सिस्टम है उसमें टाइम नहीं इन्वॉल्व हो रहा। यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट की बात नहीं की है, दे हैव टेकन इट जर्नली। जब टाइम नहीं इन्वॉल्व हो रहा तब कौन सी जो स्टेटमेंट है वो गलत होगी। फर्स्ट कहते लेग्रेंजियन रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी सिस्टम। सेकेंड है हैमिल्टोनियन इज़ कांस्टेंट ऑफ मोशन। थर्ड है हैमिल्टोनियन इज़ इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फोर्थ है हैमिल्टोनियन डज नॉट इन्वॉल्व टाइम। तो हमें पता है जब लेग्रेंजियन जो है दैट डज नॉट इन्वॉल्व टाइम, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आती है, हैमिल्टोनियन डज नॉट इन्वॉल्व टाइम, मतलब डी ऑप्शन तो सही है। सेकंड आ जाता है जो हैमिल्टोनियन है इट बिकम्स अ कांस्टेंट ऑफ मोशन, मतलब बी ऑप्शन भी सही हो गई। थर्ड कहते हैं कि जो हैमिल्टोनियन है वो बन जाता है टोटल एनर्जी सिस्टम के इक्वल, इट मीन्स सी ऑप्शन भी करेक्ट है। सो यहाँ पर सिर्फ ए ऑप्शन है जो गलत है, इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हम सही कंसिडर करेंगे वो होगा ए ऑप्शन। सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एंड आपको जो है आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड नेक्स्ट वीडियो में जो है वी विल डिस्कस MCQs and numericals on the basis of Lagrangian and Hamiltonian, because this is a very important topic. So I just want इसको हम अच्छे से इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं and then we will move toward the next topic. So thank you so much for investing your time.